अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। क्या पोहे के ऊपर बेसन का घोल डालना सच में स्वाद को बढ़ा देता है? ये राज जानकर आप चौंक जाएंगे। चलिए बनाते हैं, देखते हैं ये कौन सी ऐसी सीक्रेट रेसिपी है जो बच्चे हो चाहे फिर बड़े, खाने में सबको इतने ज़्यादा पसंद आते हैं कि लोग उँगलियां चाट चाट कर खाते हैं। तो चलिए गाइस, आज इसी तरीके से हम पोहे और बेसन की ऐसी मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी बनाने वाले हैं जो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों सबको पसंद आने वाला है। फटाफट आप इसे 5 मिनट में बना सकते हैं। अगर आप कुछ बाहर का चटपटा खाना चाहते हैं तो फटाफट आप 5 मिनट में इस रेसिपी को बना लीजिए। और सारी चीज़ें हमारे घर में हमेशा मौजूद होती हैं। बिना किसी खर्च के, बिना किसी झंझट के ये रेसिपी 5 मिनट में बनकर एकदम कुरकुरी मज़ेदार तैयार होती है। तो यहाँ पर मैं ली हूँ 1 कप पोहा, देख सकते हैं पोहा जो है इसे मलमल के अच्छे से हमें कम से कम बढ़िया से 3 से 4 पानी धो लेना है ताकि जो इसका स्टार्च है ना ये निकल जाए। आप देख सकते हैं पानी कितना गंदा हुआ है। चलिए इसे हम 3 से 4 बार धो लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर पोहा हमारा धुलकर बिल्कुल साफ हो चुका है और देख सकते हैं कितना सफ़ेद, कितना व्हाइट हो चुका है। और देखकर ही पता लग रहा होगा कि पोहा पहले दिखने में कितना काला था, गंदा था, अभी देख सकते हैं कितना साफ हो चुका है। तो चलिए इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, तब तक हमारा जो पोहा है ना वो फूल जाएगा। तो पोहे को हमें फुलाना ज़रूरी है, इसलिए हमें इसको कम से कम 3 से 4-5 मिनट के लिए ना इसे धोकर तो हमें रख ही देना है। अगर आप पहले से बनाना चाहते हैं, मुझे तो वीडियो शूट करना है, तो मैं तो जो है इसको कम से कम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ, तब तक आप मैं जो है दूसरी तैयारी कर लेते हैं। और उसके बाद में अगर आप बना रहे हैं ना, तो आप इसको ना कभी भी धुलकर रख दीजिए। अगर आप शाम को बना रहे हैं चाय के साथ में, तो आप कभी भी 1 घंटा, आधा घंटा धोकर रख दें। वैसे तो पोहा को फूलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस 2 से 4 मिनट में फूल जाती है। लेकिन आप इसे धोकर साफ करके ना फ्रीज में भी रख सकते हैं आराम से, जब आपका दिल चाहे तब आप इससे बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब मैं ली हूँ, देख सकते हैं बेसन। बेसन में हम खाली नॉर्मल पानी डालेंगे और इसको घोल लेते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस इसी तरीके से हमें इसको घोल लेना है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर बेसन हमारा घुल चुका है, तो इसे रखते हैं साइड में। अब लेंगे अपना पोहा। तो देखिए पोहा यहाँ पर बहुत अच्छे से फूल चुका है। देखिए इसको मैं हाथों से मसल रही हूँ तो कितनी बढ़िया से ये मसल जा रहा है। तो पोहा हमारा बिल्कुल इसी तरीके से फूलना चाहिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपनी मन पसंदीदा किसी भी सब्जी को ऐड करेंगे। और आप इसमें ना अपनी मन पसंदीदा किसी भी सब्जी को डाल सकते हैं, चाहे वो बीन्स हो, शिमला मिर्च हो, गाजर हो। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर गाजर, प्याज, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 कच्चा आलू कद्दूकस करके। तो यहाँ पर सारी चीज़ें डालने के बाद में उसके बाद में इसमें हाफ़ चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, हाफ़ चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, हाफ़ चम्मच इसमें डालेंगे गरम मसाला, और इसमें हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच की इतना ग्रीन चिल्ली। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन चिली डालने के बाद में यानी मैंने इसका पेस्ट डाला है। आप इसको जो है मिर्ची जो होती है ना, हरी मिर्ची को पीस कर भी डाल सकते हैं, पर हमने पीसा नहीं, हमारे पास ग्रीन चिली था तो हमने डाल दिया है। अब यहाँ पर इसके अंदर अपना बेसन डाल देंगे, इसमें डाल देते हैं हरा धनिया, उसके बाद में इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई 4 से 5 हरी मिर्च। क्योंकि मैं चटपटा बना रही हूँ, स्पाइसी बना रही हूँ, तो मैं जो है इसमें थोड़ी-सी तीखापन ज़्यादा रखूँगी। अब यहाँ पर जो है बेसन को अच्छे से साफ करके पूरा ले लेते हैं। और उसके बाद में गाइस अब यहाँ पर बारी है हमें डालने के लिए इसमें नमक। तो नमक भी डालेंगे और नमक डालने के बाद में सारी चीज़ों को बढ़िया से अच्छे से मसल कर मिक्स करते हैं। तो चलिए सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। तो आपको गाइस एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको देख सकते हैं मैंने बेसन की जो बेसन हमने घोला है ना, इससे ज़्यादा पतला आपको नहीं करना है। अगर आप इससे ज़्यादा पतला कर देंगे ना, तो जब आप रेसिपी का शेप देंगे ना, तो फिर शेप अच्छे से बन नहीं पाएगा। इसलिए बेसन को थोड़ा-सा गाढ़ा ही घोलिए, जैसे कि आपने देखा है वीडियो में कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना, हमने ज़्यादा पतली नहीं की है। तो इस तरीके से आप भी इसको घोलें गाइस। उसके बाद में देख सकते हैं सारी चीज़ों को हमने हाथों से बढ़िया से मल-मल के अच्छे से मिक्स किया है। देखिए इसमें जो है ना चम्मच से मिक्स करने में ना जो है वो हमारे दिल को मतलब ये नहीं सुकून होता है कि सारी चीज़ें मसाले वगैरह सब कुछ अच्छे से मिक्स हुए हैं कि नहीं हुए हैं। पर अगर हम इसे हाथों से मिक्स करते हैं ना, तो हमें ये सुकून हो जाता है कि हाँ, हमने सारी चीज़ों को आपस में बढ़िया से मिक्स किया है।
अब यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसे बना रही हूँ सरसों के तेल में। आप किसी भी रिफाइंड ऑयल या फिर सरसों के तेल में, कोई भी तेल में आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम इस तरीके से इसको मतलब थोड़ा-सा लंबा यानी फिंगर शेप दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि अगर आप थोड़ा-सा सूखा रखेंगे ना इसको, तो आप जो मनपसंद जो दिल कहे आपका ना उस शेप में आप इसको बना सकते हैं। वैसे मैं इसको थोड़ा-सा हाथों से बस ऐसे मुट्ठी से इसको मतलब थोड़ा-सा दबा देंगे और देख सकते हैं ये प्यारा-सा हमारा बिल्कुल फिंगर शेप बनकर तैयार है। अब तेल को रखेंगे गरम होने के लिए, तेल यहाँ पर मीडियम गरम होना चाहिए, नहीं तो तेल जब ज़्यादा गरम रहेगा ना, तो ये डालते ही तुरंत ऊपर से तो लाल हो जाएगा, जल जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये फ्राई हो चुका है। लेकिन अंदर से ना ये अच्छे से पकेगा नहीं, क्योंकि हमने इसमें कच्चा आलू, गाजर, प्याज़, हमने अपनी सब्जियाँ जो डाली है ना, वो अच्छे से पकेगी नहीं। इसलिए इसको ना तेल को पहले मीडियम रखिए, मीडियम आँच पर इसको बढ़िया से अच्छे से पहले फ्राई कीजिए। उसके बाद में जब ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए ना, उसके बाद में इसको पलटी करके और बढ़िया से इसको अच्छे से फ्राई करना है। लास्ट में हमें बस 1 सेकंड के लिए इसके ऊपर कलर देने के लिए हमें जो है आँच को थोड़ा-सा बस 1 सेकंड के लिए फ़ास्ट कर देना है। फ़ास्ट जब हम लास्ट में करेंगे ना, तो जो हमारी रेसिपी अपने अंदर तेल को एब्ज़ॉर्ब करे रहेगी ना, सोखे रहेगी ना, वो फिर मतलब तेल ना पूरे अच्छे से निकल जाएगा। इसलिए कभी भी गाइस एक बात आप देख लीजिए, जो है अगर आप धीमी आँच पर या फिर मीडियम आँच पर किसी भी चीज़ को फ्राई करते हैं और अगर ऐसे ही आप निकाल देते हैं ना, तो रेसिपी के अंदर बहुत सारे तेल होते हैं। तो इसलिए ना कभी भी आप फ्राई कीजिए, मीडियम आँच पर अच्छे से फ्राई कीजिए, लेकिन लास्ट में जब आपको निकालना हो ना, तो 1 से 2 सेकंड के लिए आँच को तेज़ करके उसके बाद में ही निकालिए। जब हम तेज़ आँच पर इसको फ्राई कर देते हैं ना, तो जितना भी तेल रहता है हमारी रेसिपी के अंदर ना, वो बढ़िया से अच्छे से ना मतलब निकल जाता है, ज़्यादा तेल अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं करता है। और अगर आप जो है तेल बिल्कुल नहीं रखना चाहते हैं ना, तो इसको टिश्यू पेपर पे रखिए और सारा का सारा तेल जो है वो फिर टिश्यू पेपर जो है ना, वो तेल को सोख लेगा यानी एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है, देख सकते हैं एकदम बढ़िया से। देखिए एकदम कुरकुरी फ्राई हुई है, यकीन मानिए गाइस ये बहुत ही मज़ेदार हैं। अभी जो है ना इसे आप ना फटाफट एक तरफ चाय रख दीजिए और दूसरी तरफ ना फटाफट आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। जब भी आपका दिल कहे कुछ हल्का-फुल्का खाने का ना, कुछ चटपटा-सा खाने का ना, तो फटाफट आप इसे बना सकते हैं। और वो भी देख सकते हैं कितनी कम सामान में, कितनी कम चीज़ों में ना इतने सारी रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो गई है कि हमारी पूरी फैमिली इसको खा सकती है। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं हमने एक बार का तो फ्राई कर लिया है और दूसरी बार का भी इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद में आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक कि ये कैसा बना है। इसे खाने के लिए ना हमें किसी चटनी की ज़रूरत पड़ती है, ना सॉस की ज़रूरत पड़ती है। इसे आप रूखा ही खा सकते हैं। तो अगर आप रोटी-सब्ज़ी भी खा-खा कर बोर हो चुके हैं ना, कुछ चटपटा-सा खाना चाहते हैं ना, तो फटाफट आप इसको पोहे से बना सकते हैं। देख सकते हैं कितनी मज़ेदार रेसिपी बनी है गाइस, यकीन मानिए बहुत ही बेस्ट है। तो इसे आप बनाइए। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू और आसान रेसिपी को देख पाएँ। यहाँ पर देख सकते हैं एकदम कुरकुरा, मज़ेदार, चटपटा हमारा पोहे और बेसन से बनकर नाश्ता बिल्कुल तैयार है। देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार है, एकदम यूनिक है, तो फटाफट आप भी बनाइए और अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कीजिए। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करें। रेसिपी के बारे में अपनी राय ज़रूर दें कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं हमारी रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही कुरकुरी है, बहुत ही मज़ेदार है और एकदम चटपटी है। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। अस्सलाम।